हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सरस्वती शिशु मंदिर क्लास फोर्थ मैथ चैप्टर 11.2 का ये वीडियो है और ये है यूनिटरी मेथड का। इसमें थोड़ा सा कठिन लेवल के सवाल इस एक्सरसाइज में है। तो चलो आज मेरे साथ फटाफट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बहुत आसानी से इन सवालों को समझ सकें। A man does a work in 36 days। कोई आदमी है, वो काम कर रहा है कितने डेज में? 36 डेज। आदमी कितना है? मैन। इस पे दो चीजें बनाइए तुलना करने के लिए, एक तरफ मैन लिखिए एक तरफ डेज लिखिए। तो आदमी अ मैन मतलब एक आदमी है, ये 36 दिन में कर रहा है काम। ठीक है ना। इन हाउ मेनी डेज विल 9 मैन डू इट। इसी काम को 9 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो x दिन में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, x की तरफ तीर लगाएंगे क्योंकि यहां हम लिखने वाले हैं जहां तीर का निशान होता है तो x बटे 36। ठीक है ना। अब यहाँ पे तीर हमेशा इस पे जो काम और दिन वाली बात होती है तो इसका तीर उल्टा लगता है क्योंकि इसका संबंध ही उल्टा होता है। इसका संबंध उल्टा क्यों होता है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे कि यहाँ आदमी जो एक था तो 36 दिन लग रहे हैं। अब आदमी यहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आदमी बढ़ते हैं ना तो काम जल्दी खत्म होता है, यानी दिन कम लगते हैं। तो जब यहाँ बढ़ता है तो यहाँ घट रहा है, तो इसका संबंध उल्टा है। इस पे तीर उल्टा लगता है हमेशा। केवल दो चीजों पे तीर उल्टा लगता है, एक आदमी दिन पे जहां काम होता है और एक राशन के दिन पे। क्योंकि राशन अगर जैसे 100 आदमी किसी राशन को 30 दिन में खाते हैं तो 200 आदमी, यहाँ आदमी बढ़ गए तो जल्दी खाएंगे तो वहां दिन कम हो जाते हैं। तो दोनों जगह ये तीर उल्टा लगता है, बाकी सब उल्टा ही लगता है। तो यहाँ इक्वल टू करके करना आपने, इज इक्वल तो ये जो तीर का निशान ऊपर है तो यहाँ 1/9 होगा। पिछली एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे, तीर का निशान एक ही तरफ लगा रहे थे। आप समझ चुके होंगे कि वो एक ही तरफ में भर सवाल में इसको समझा रहा हूँ। एक ही तरफ इसलिए था कि यहाँ भी बढ़ रहा था तो यहाँ भी बढ़ रहा है। यहाँ एक वस्तु की कीमत 36 रुपए है तो 9 वस्तुओं की कीमत ज्यादा होगी, तो दोनों तरफ बढ़ रहे हैं तो दोनों तीर के निशान एक तरफ। यहाँ घट रहे हैं, यहाँ बढ़ रहा है, तो जब आदमी बढ़ते हैं तो दिन घट जाते हैं। तो अब यहाँ जो 36 है ये कहाँ चला जाता है? सीधा पक्षांतर में। वैसे अगली लाइन पे इसको करना है, लेकिन मैं इसी लाइन पे कर रहा हूँ ताकि जल्दी सवाल हो जाए। 9 कम 9, 9 1 9 और 9 4 जा 36। अब देखिए नीचे तो 1 आ गया, तो यहाँ 1 इंटू 4 है, यानी 1 गुणा 4, तो 4 कम 4, तो सॉरी 4 मैन करेंगे। 4 लोग इस काम को 9 दिन में करेंगे। देखिए यहाँ दिन घट गए, आदमी बढ़ गए। 25 मैन फिनिश्ड अ वर्क इन 30 डेज। अब यहाँ देखिए कितने मैन है, यहाँ एक तरफ मैन लिखिए एक तरफ डेज लिखिए। तो मैन है 25 मैन है, मतलब 25 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना। हाउ मैनी मैन विल फिनिश्ड इट इन 1 डे। अगर हम इसको एक ही दिन में समाप्त करना चाहते हैं तो यहाँ कितने लोगों को काम पे लगाएंगे, तो यहाँ कितने लोगों की जगह हम एक्स लिख देंगे और सबसे पहले एक्स की तरफ तीर लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने लिखना है यहाँ एक्स अपॉन 25। आप लोग नीचे करिए, मैं नीचे दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ इसको। इक्वल टू, अब यहाँ तीर का निशान उल्टा जाएगा। क्यों जाएगा उल्टा? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ दिन 30 दिन में 25 लोग कर रहे हैं, तो यहाँ एक ही दिन के लिए यहाँ दिन घट गए, तो यहाँ लोग बढ़ाने पड़ेंगे तभी दिन जल्दी काम होगा। तो यहाँ 25 की जगह ज्यादा लोग आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका संबंध ये जाएगा 30/1। अब नीचे ए की कोई वैल्यू नहीं होती, ये 25 हम पक्षांतर कर देंगे, ये यहाँ ले जाएंगे दूसरी तरफ। अब देखिए नीचे कोई वैल्यू नहीं है, सीधा 25 या 75, 25 3 जा 75 और 0 का 0, तो 750 मैन लगाने पड़ेंगे काम पे, तब जाके एक दिन में समाप्त होगा। 12 मैन टेक 18 डेज टू कंस्ट्रक्ट अ रोड। देखिए 12 आदमी किसी सड़क को जो 18 दिन में बनाते हैं। तो एक तरफ आदमी लिखिए, अगर आप हिंदी में लिखना है तो आदमी लिखिए, और एक तरफ डेज लिखिए, दिन। तो यहाँ आदमी 12 है, कितने दिन में बना रहे हैं? 18 दिन में। Find the number of days 9 men take to construct the same road।
अब फाइंड द नंबर, हमने कितने दिन में रोड बनाएंगे, अगर 9 लोग लगेंगे, यहाँ आदमी 9 हो गए तो यहाँ दिन बताने कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ x की तरफ तीर लगेगा और ये उल्टा तीर इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ आदमी घट रहे हैं तो यहाँ दिन बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ आगे इसको करता हूं तो x अपॉन 18 इक्वल टू 12 अपॉन 9। तो ये 18 कहाँ चला गया, ऊपर, पक्षांतर इसका कर दिया तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18। तो नीचे 1 आ गया, खत्म हो गया, तो ऊपर 12 12 इंटू 2 आया, यानी 12 दूनी 24, 24 डेज में करेंगे। थोड़ा अंदाज से भी देखना कि आपने सवाल सही आया कि क्योंकि 12 आदमी 18 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ आदमी घट रहे हैं तो यहाँ दिन थोड़ा बढ़ जाएंगे, 24 हो जाएंगे। 8 टैप्स कैन फिल अप अ टैंक इन 20 मिनट। देखिए कोई नल है, टोटियां जो किसी टैंक पे होते हैं पानी की टोटियां, वहां 8 टोटियां खुली है तो एक तरफ टोटी लिख दीजिए टैप्स, ठीक है ना। और वो कितने मिनट में भर रही है, दूसरी तरफ पे मिनट, 20 मिनट में भर रही है कितनी टोटियां, 8 टोटियां। हाउ मेनी मिनट्स विल 10 टैप्स टेक टू फिल अप द सेम टैंक। अगर टोटियां 10 होंगी तो कितने मिनट लगेंगे टैंक भरने में। तो यहाँ तीर का निशान उल्टा, इसको आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ तीर का निशान नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अब देखिए यहाँ टोटियां, पहले टोटी 8 थी, 20 मिनट में भरेंगे, अब टोटी बढ़ गई है, देखिए ध्यान से देखिए टोटी बढ़ गई है, तो अब 20 मिनट से ज्यादा भरेंगे कि जल्दी भरेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपने, क्योंकि जब टोटी बढ़ जाएंगी पानी ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ मिनट जो है घट जाएंगे, जल्दी भर जाएगी। तो इसका संबंध जो है ना उल्टा है, तो इसलिए अनुलोम संबंध इसका है तो तीर ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप यहीं तक भी कर सकते हैं, x अपॉन 20, x बटे 20 बराबर यहाँ हो जाएगा 8 बटे 10, क्योंकि तीर का निशान ऊपर है, जहां तीर का निशान होता है वो अंश में जाता है ऊपर, न्यूमेरेटर में, और ये 20 को हम कहा ले गए, यहाँ पक्षांतर करके। ये 0 से देखिए 0 कट गया, नीचे 1 आ गया, कुछ भी नहीं है, तो 8 दूना 16, तो 16 मिनट में भरेंगी, मिनट्स, यहाँ भी आप मिनट्स लिखिए। इन 25 डेज 18 men कंप्लीट अ वर्क। अब यहाँ देखिए पहले डेज है, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं ताकि सारे बच्चे समझ सकें। यहाँ डेज के लिए मैंने दिन लिख दिया और यहाँ आदमी लिख दिया, मेन आदमी। तो कितने दिन में, 25 दिन में कितने लोग कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं काम को, कंप्लीट अ वर्क 18 आदमी, ठीक है ना। हाउ मेनी men are required to complete the work in 15 days। अगर इसी काम को 15 दिन में हम करवाना चाहते हैं तो कितने लोग चाहिए, तो x लोग, ठीक है। अब यहाँ तीर का निशान उल्टा लगेगा क्योंकि यहाँ दिन घट रहे हैं तो यहाँ लोग बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बटे 18, 18 इक्वल टू 25 ऊपर और 15 नीचे। वैसे ये अगली लाइन पे होता है, x इक्वल टू हो जाएगा ये 25 अपॉन 15 वैसे ही रहता है, इंटू 18 हो जाएगा। मैं यहीं पे एक बार ले जाता हूँ तो इससे एक लाइन हमारी बच जाती है, लेकिन वैसे तरीका ये करने का सही है। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 या 15, 5 5 जा 25, 5 5 या 25, 3 से 18 कटता है, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 3 6 18, नीचे 1 आ गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ x बराबर कितना हो गया, 6, 5 इंटू 6 यानी 5 गुणा 6, तो 6 पंजे 30 हो गया। तो यानी 15 लोग जो है 30 दिन में करेंगे, वे सॉरी 15 दिन में 30 आदमी करेंगे, 30 आदमी या मैन लिख दीजिए आप जो भी मर्जी। इफ 45 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 18 डेज। देखिए यहाँ काउज है, गाय है, काउज, और यहाँ डेज है, तो 45 गाय हैं, कितने दिन में चल रही है, 18 दिन में। ये वही राशन खाने वाली बात हो गई, जैसे हॉस्टल में बच्चे राशन खाते हैं, बच्चे बढ़ते हैं तो राशन के दिनों की संख्या घट जाती है, तो यहाँ भी वैसे ही होने वाला है। हाउ मेनी डेज विल 30 काउज, अब काउज जो है 30 हो गई, तो दिन कितने होंगे, तो सबसे पहले x की तरफ तीर लगेगा। अब यहाँ हम देखेंगे क्योंकि यहाँ गाय घट गई, फील्ड में घास तो उतनी है, ठीक है ना, तो 45 गाय 18 दिन में चरती है, तो यहाँ गाय घट गई तो यहाँ दिन बढ़ जाएंगे, उनके लिए ज्यादा दिनों के लिए चारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका संबंध उल्टा है, तो x अपॉन 18 इक्वल टू 45 अपॉन 30,
अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको यही लिख रहा हूँ, 18 इधर ले गया तो देखिए 5 से कट रहा है, 5 छक्का 30, 5 9 जा 45, यहाँ 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 18, नीचे 1 आ गया, कुछ समाप्त हो गया, 9 इंटू 3 यानी 9 3 27 डेज, क्योंकि यहाँ जो है गाय घट गई 30 हो गई तो अब दिन बढ़ गए 27 डेज में तक। फॉर 28 men द प्रोविजन लास्ट फॉर 30 डेज। यहाँ पे प्रोविजन का अर्थ कोई आपूर्ति है, मतलब आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा इसको कि कोई राशन है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो 28 मैन है, मैन कितने हैं 28, तो इनके लिए जो प्रोविजन है 28 लोगों के लिए वो 30 डेज तक के लिए, ठीक है ना। फॉर हाउ मेनी मैन विल द प्रोविजन लास्ट फॉर 21 डेज। अगर 21 डेज में ये समाप्त होगा, ये आपूर्ति समाप्त होगी तो कितने लोग कर पाएंगे 28, तो यहाँ x होगा तो x की तरफ तीर लगेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ दिन घट रहे हैं तो यहाँ लोग बढ़ेंगे तभी तो दिन घटेंगे, तो यहाँ उल्टा संबंध इसका होगा, तो x अपॉन 28 इक्वल टू 30 अपॉन 21। तो ये 28 कहाँ चला गया यहाँ। अब देखिए 7 से कट रहा है, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, 3 1 जा 3 और 0 में 0 बार, तो नीचे 1 आ गया और 10 इंटू 4 10 चौको 40, तो 40 मैन फॉर अ ग्रुप ऑफ 27 स्टूडेंट्स फूड लास्ट फॉर 64 डेज। वही बात आ गई, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हिंदी वाले विद्यार्थी लिख सकते हैं, और यहाँ डेज हो गया। तो अगर बच्चे 27 हैं तो राशन खाते हैं वो 64 दिन, इसको ऐसा समझिए। फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल द सेम फूड लास्ट फॉर 54 डेज। अगर 54 डेज में ये राशन समाप्त होगा तो कितने बच्चे खाएंगे इस राशन को 54 दिन में। तो यहाँ x की तरफ तीर, x की तरफ तीर का मतलब x का बटा 27, x बटे 27, x अपॉन 27। और यहाँ देखिए यहाँ उल्टा तीर इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ दिन घट रहे हैं तो यहाँ बच्चे बढ़ जाएंगे, तभी तो जल्दी खत्म होगा राशन, तो बराबर इस 64 अपॉन 54, और ये 27 कहाँ चला गया यहाँ। आप देखो 9 से भी काट सकते हैं, 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 2 4, तो यहाँ 32 गुणा 1 आए तो बराबर 32 ही आ गया। यानी पहले 27 बच्चे थे 64 दिन में समाप्त कर रहे थे राशन, अब बच्चे 32 होंगे तो 54 दिन में समाप्त हो जाएंगे, तो यहाँ 54 जो है स्टूडेंट्स है, ठीक है। अ हॉस्टल हैज प्रोविजन फॉर 50 स्टूडेंट्स फॉर अ मंथ। किसी हॉस्टल का जो आपूर्ति है वो 50, यहाँ पे फिर स्टूडेंट आ गया इसमें, तो ये कितने दिन में लास्ट होगा, खत्म होगा, तो x दिन में। तो यहाँ हम x की तरफ तीर लगेंगे क्योंकि यहाँ बच्चे बढ़ गए तो राशन जल्दी खत्म होगा, तो इसका संबंध जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो x अपॉन 30 इक्वल टू 50 अपॉन 60। अब ये 30 कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक 10 हुआ, 2 5 जा 10, 2 5 10। तो यानी आप कैसे भी इसको गुणा करो, कैसे भी जैसा आपको सिखा रखा जिस ढंग से, लेकिन आंसर इतना ही आएगा। यहाँ पे नीचे 1 यहाँ भी 1 आ गया तो केवल अब 25 बचा, तो 25 डेज चलेगा ये राशन। ये 112 मैन कैन बिल्ड अ रेलवे टनल इन 72 डेज। पहले मैन है ये रेलवे टनल बना रहे हैं, और कितने लोग बना रहे हैं 112 लोग काम पे हैं, तो ये कितने दिन में बना रहे हैं रेलवे की सुरंग, ये बना रहे हैं, टनल बोलते हैं सुरंग को, 72 दिन में, ठीक है ना। हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टनल इन 48 डेज। अगर हम चाहते हैं कि टनल 48 डेज में बने तो कितने लोग और चाहिए, तो और की पहले हम देखेंगे कितने लोग टोटल चाहिए, तो यहाँ x की तरफ तीर लगेगा, यहाँ उल्टा लगेगा, क्योंकि यहाँ दिन दिन जो है घट रहे हैं तो यहाँ लोग बढ़ाने पड़ेंगे तब जल्दी काम होगा। तो यहाँ देखिए x अपॉन 112 इक्वल टू 112
और यहाँ हो जाएगा 72/48, 72/48, और ये 112 कहाँ चला गया, यहाँ गुणा में। अब देखिए 12 से कट रहा है, 12 4 जा 48, और 12 6 जा 12 छक्का 72, 4 से ये कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 2 हुआ तो 32 हो गया, 4 8 जा 38, 4 8 32, तो नीचे 1 आ गया। अब इसको हम 6 गुणा 26 मल्टीप्लाई 28 है, तो इसको हम x की वैल्यू निकाल देंगे। इसको गुणा करके 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 2 12, 4 16, 168 मेन टोटल चाहिए। लेकिन इसका आंसर जो है 168 नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि और कितने आदमी काम पे लगाए जाएं। तो पहले 112 थे, अब 168 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 168 में से 112 कम कर देंगे। तो यहाँ 6 5, तो 56 लोग और चाहिए, मोर मैन, या ज्यादा लोग चाहिए, रिक्वायर्ड। प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।